पंचायत पूरा सीरीज बन गया प्रधानपति के नाम पे। समाज महिला प्रधान को आज तक स्वीकार नहीं कर पाता है और प्रधानपति बनाना पड़ता है, और प्रधानपति ही पूरा कागज पत्र देखते हैं। बिल्कुल, पैट्रियार्कल सोसाइटी का ये बर्निंग एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। आप कितने सत्तात्मक सोच की बात करेंगे। मुझे तो इस जगह पे फेमिनिस्ट लोग अच्छे लगते हैं, कम से कम अपने अधिकारों के लिए जुझारू रूप से लड़ रहे हैं, अपनी बात करें। प्रधानपति, ये टर्म कहाँ से निकल कर है? क्या ये है कहीं पे एकदम फिक्स है कि प्रधानपति भी आएंगे, उनके लिए भी जगह है? अरे बहुत कुछ चल रहा है। पूर्व प्रधानपति भी मैंने देख लिया कहीं पे, अब है नहीं फिर भी उनके में लिखा हुआ है। हंसी आती। नगर पालिका अध्यक्ष अगर मैडम होंगी तो उनके हस्बैंड चला रहे होंगे। ये चीजें चली आ रही क्यों? क्योंकि हम लोग चलने दे रहे हैं ना। क्या किसी ने इग्नोर किया कि नहीं नहीं आप सीट में क्यों बैठे हैं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप जो भी यहाँ पे भाषणबाजी कर रहे हैं हम नहीं सुनेंगे, मैडम को बुलाइए, मैडम बोलेंगे तभी सहमत हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष हर पद पर 33% मतलब अभी कह रहे हैं आरक्षण की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी में भी कह रहे हैं कि 33% ऐसा हो कि विधायक हो, सांसद हो, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन अभी सोचिए, एक गांव सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ प्रधानपति जैसी मानसिकता है, विधायक सांसद भी हो जाए, मंत्री जी भी हो जाए, लेकिन जो विभाग पे कब्जा होता है वो पति जी का ही होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम कैसे महिलाओं को आगे कर पाएंगे जब तक वो रूढ़िवादी सोच से हम नहीं निकल पाएंगे? तो इसके लिए सभी को, मैं अकेले बैठकर यहाँ पर कोई परिवर्तनवादी सोच का भाषण नहीं दे सकती। मैं अपने स्तर से कर सकती हूँ, मेरी तरीके से असंख्य महिलाएं अपने स्तर से करें। तो आपको क्या लगता है स्वयं को अंदर से बदलने की? क्या आपको लगता है कि जो उस कुर्सी पे जा रहा है वो पहले उस कुर्सी के हनक को महिला ही समझे? बात तो ये है कि कहीं एक कोट पढ़ा है, शायद मेलिंडा गेट्स ने ही कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि टू इन्वेस्ट इन अ वुमेन इज टू इन्वेस्ट इन अ पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन मैनी पर्सन्स। कुछ ऐसा सोच के साथ आप आगे बढ़िए। हम महिलाओं में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितनी फैमिली को लेकर चल रही। जिला पंचायत अध्यक्ष तो बहुत बाद में बन रही है। बिगिनिंग से सोच अगर कमज़ोर है, हम अकेले, हम पति के बगैर नहीं जा पाएंगे, ये नहीं। अब आप देखिए मीडिया में तो 24/7 की जॉब है, अन्य भी ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत डिमांडिंग है, तो वहाँ तो महिलाएं कर रही हैं ना। ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा अप्रोच बढ़ाई जाए, ऐसे सेशंस किए जाएँ कि वो सासों के लिए ही हों, नंदों के लिए ही हो। मुझे ऐसा लगता है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता था, उस तरीके की कुछ समितियां गठित हों और गांव-गांव में जा जाके बिल्कुल एकदम ढावा बोल दें। इस तरीके के सेशंस होने चाहिए जो आपके माइंड की ग्रूमिंग करें, आपको अपलिफ्ट करें। और पुरुषों के लिए भी ऐसे सेशंस करने चाहिए। गवर्नमेंट आगे आए, एनजीओज आगे आए, बहुत सारी सेकेंड बॉडीज हैं वो आगे आए और कुछ ना कुछ करें। क्योंकि ये बहुत हो गया कि विमेन एम्पावरमेंट के दिन तो सबने बहुत अच्छे अच्छे ग्लैमरस तरीके से लोग आते हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, एंड देन अगेन वो मेड से जाओ कॉफ़ी बना के लाओ, मैं बहुत थक के आई हूँ, ये मेड वापस कॉफ़ी ही बना रही है। मेड को भी भाई सशक्त कर दो। मैंने अपनी मेड को स्कूटी चलाना सिखा दिया, उसका ड्रीम था कि वो स्कूटी चलाए, स्कूटी नहीं। मैं छोटा सा एग्जांपल, आप कार चलाना सिखा दीजिए, आप फाइनेंसेस उसको बताइए कि कैसे डील कर सकती। आप सशक्त हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके घर में जो काम करने वालियां हैं या जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है वो लाइक मैम जो कहेंगी वही होगा, ऐसा भी नहीं। महिला तभी सशक्त है जब वो अपने आसपास का ग्रुप भी सशक्त कर पाए। एक सशक्त महिला तभी हो पाएगी जब दूसरी महिला को सशक्त बनाए। और मैंने ये भी चीज़ देखी है, एक बात थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाऊंगी, कि जैसे कई महिला जिलाधिकारी हैं, प्राइज दे देती हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक बच्ची को छांटती हैं कि तुम डीएम बनोगी, अब मैं तुम्हें तैयारी कराऊंगी, कोचिंग कराऊंगी, तुम आगे बढ़ो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैंने देखा एसपी महिला है, सबको अच्छा सा भाषण देंगी, ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं। लेकिन क्या कभी किसी विद्यालय में जाके एक मेरिटोरियस बच्ची को गोद लेने का या उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध थ्रू आउट द लाइफ कर पाती हैं कि अब तुम नेक्स्ट एसपी यहाँ से इस जनपद से मुझे सुनने में आना चाहिए, आकांक्षी जनपद है, कोई छोटा जनपद, ऐसा होने लगेगा ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मेरी माँ ये बात कहती है कि नेहा, तुम जाके अगर बाहर कुछ बोल रही हो, तुम्हारे विद्यालय के कितने बच्चियां उसको समझ पा रही हैं, क्या वो लेवल है तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी छात्राएं कितने तुम्हारी बात समझ पा रही। बाहर तो सब एलिट क्लास हैं, लिटरेट हैं, एक नंबर है। तो परिवर्तन घर से शुरू करो, कहते हैं ना। तो मेरी सोच वही है कि मतलब उस फ्रीक्वेंसी से बोले, पहले घर के लोग समझे, बाहर के तो समझेंगे।